शतकंधरा सुंबत कांचन कंकणाद्युति मिलन पाणौचल चामरा कुर्बान हरिराधिको परिसदा श्रीरंग भजे श्रीरंग देवी सुदेवी पुने ललित विशाख विषेक चंपलता चितायली तुंग विद्याय दुले जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस संग प्यारी प्रीतम के सदा रहत मनोदिन संग जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप खेल खिलारिन महल की अधिकारिणी श्री वृंदावन माधुरी अद्भुत नित्य विहार श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगार राधा 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 Radha
प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हरिव्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। दिव्य कनक यवनी बनी जटित मणि बहुभान, अति विचित्र सासोठनी रवनी कवनी कांति, अति विचित्रता सोठनी रमणी कवनी कांति। हम लोग श्री धाम वृंदावन का योग पीठ स्मरण कर रहे हैं। योग पीठ में जो सबसे पहले जिस वस्तु का वर्णन किया गया है वो है श्री धाम वृंदावन की अवनी। उसके बाद वृक्षों की शोभा, बल्लियों की शोभा का वर्णन किया गया है, और उसके बाद फिर जो वृक्ष श्रेणियां हैं वो उनके जो अनेकों प्रकार हैं उनका वर्णन किया गया। उन्हें वृक्ष कुछ ऊर्ध्वगामी है और कुछ अधोगामी, कुछ लताएं ऊर्ध्वगामी है, कुछ अधोगामी है, तो उनका वर्णन किया गया। उसके बाद फिर आगे हम लोग स्मरण करेंगे। और एक विशेष बात यह है कि ये उसके लिए है जो श्यामा श्याम की अष्टकालीन लीला का स्मरण करना चाहता है या करता है, उसकी मानव भूमिका है, उसका ये आमुख है। इसके बिना अष्टकालीन सेवा का मतलब कोई अर्थ नहीं बनता है। क्योंकि लीला स्मरण करने के लिए बंद कर लो भाई, कितने बार कह दे, थोड़ी कीर्तन करना है तुमने। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, लाल की जय। तो हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्री धाम वृंदावन का योग पीठ। योग पीठ मैंने जो वृंदावन की जो शोभा है, वृंदावन की जो माधुरी है, कैसी उनकी भूमि है, कैसे सरोवर है, वृक्षों का स्वरूप कैसा है, लताओं का स्वरूप कैसा है, कुंजों का स्वरूप कैसा है, इसका जो अत्यंत संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है उसी का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। कल तक स्मरण किए थे पेड़ मणि नील तो हरित मणि डाल, पत्र मणि पीत फल अरुण अनुकूल। जो फल है वो अरुण वर्ण के हैं, लाल लाल से है, पके पके हुए हैं और बिना छिलका के हैं, बिना गुठली के हैं, बिना बीज के हैं और बड़े ही सरस हैं, मधुर है। प्रिया जी की रसना को रुचने वाले, हृदय को भाने वाले हैं, प्यारे के हृदय को रुचने वाले हैं, बड़े सुस्वादु हैं। ऐसे रंग बिरंगे पके हुए मधुर मधुर उसमें फल लगे हुए हैं, ऐसी उनकी शोभा है। और बहुत द्रुम ऐसे मधुर सौरभ सुभग सुरंग रंग फूल,
जैसे वृक्ष है, जैसे मानो मौलस्त्री का वृक्ष है, कदम का वृक्ष है, तो इन वृक्षों में गुच्छे के गुच्छे सुंदर सुमनस लगे हुए, रंग बिरंगे सुमनस हैं, उनमें पत्ते भी हैं और संकुला भी हैं और कलियां भी हैं और सुमन भी खिले हुए हैं। तो जो जैसा फूल होता है, जैसे मान लो गुलाब है तो लाल रंग का होगा, श्वेत रंग का होगा, पीत रंग का होगा और हल्का जो हल्के लाल रंग का होता है। मौलसरी का जो पुष्प होता है वो प्रायः हल्का हल्का श्वेत वर्ण का होता है, पीत कांति को लिए हुए। तो जो जैसा फूल होता है वैसे उन वृक्षों में वैसे फूलों के गुच्छे जो हैं शोभायमान हो रहे हैं और वे मधुर सौरभ, बड़े दिव्य मादक सुगंधि से वो युक्त हैं। मादक सुगंधि उसे मानो झल रही है, पराग की वृष्टि भी हो रही है और दिशा विदिशा में उनकी सुरभि फैल रही है। वायु उस सुरभि को लेकर के, जो सुमनस है उनकी सुरभि को लेकर के, वायु का काम होता है संचरण करना, बहना। तो एक दिशा से दूसरी दिशा और मैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो प्रवाहित होकर के, और जहाँ प्रियालाल है उनकी नासिका को जाकर के वो सुख प्रदान करते हैं, रोम को सुख प्रदान करते हैं। सुगंधि युक्त वायु, प्रिया जो स्वयं कहते हैं पवन परस कैसे हो तो सुख तन को, कि हे प्यारे, ये वृंदावन की पवन जो हमारे रोम रोम को स्पर्श करते हैं, खुशबू से युक्त हैं, सुगंधि से युक्त हैं, तो हमें कितना सुख मिलता है। इनका कोमल स्पर्श कितना आह्लादकारक होता है। पवन परस कैसो हो तो सुख तन को, कि तन को कितना सुख मिलता है। तो जो वायु है उन पुष्पों की पराग को लेकर के प्रिया जी की नासिका को, लाल जी की नासिका को समर्पित करती है और प्रियालाल का जिग्रण करके, आग्रहण करके, सुन करके बहुत खुश होते हैं। आगे वर्णन कर रहे हैं, बहुत द्रुम ऐसे रही जिनकी छवि छाय, फूल फल मूल शाखा बहुभाय। कुछ ऐसे वृक्ष हैं जैसे हम लोग स्मरण किए थे, जैसे मानो अशोक है, मौलसरी है, कदम्ब है, ये सब जो वृक्ष हैं, तो इनकी जो अवनी से जो तना भाग होता है वो 20 फीट 15 फीट ऊंचा होता है और उसके बाद शाखाएं निकली होती हैं और शाखा में प्रतिशाखा अनेकों डालियां होती हैं और डालियों में छोटी छोटी डालियां होती हैं। तो ये एक वृक्षों का प्रकार है। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें फूल और फल, वो भूमि से जो तना निकलता है ना, वहीं से फूल और फल लग जाते हैं। जानते हैं कौन से वृक्ष होते हैं? ये कटहल होता है। कटहल होता है ना, चाहे गुल्लर का होता है, उसकी जड़ मतलब भूमि से ही उसमें सुंदर फल कली मैंने डालियां निकलती हैं, शंकुला निकलते हैं और उसमें सुंदर सुंदर फल भी होते हैं। तो कह रहे हैं कि जो वृक्ष हैं वो अनेकों प्रकार के, बहुत द्रुम ऐसे रही जिनकी छवि छाय, बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जिनकी छटा श्री धाम वृंदावन में छा रही है, उनकी शोभा सुशोभित हो रही है। बहुत द्रुम ऐसे रही जिनकी छवि छाय, फूल फल मूल शाखा दिभोगा। मैंने जो मूल है वहीं से उनमें फूलों के गुच्छे गुच्छे लटक रहे हैं और कुछ ऐसे फलों के वृक्ष हैं जिनमें के भूमि से ही, मैंने जो मूल कहते हैं जड़ को, तो जड़ के ऊपर का जो तना भाग है वहीं से उसमें सुंदर सुंदर और अनेकों फल उसमें लगे हुए हैं, उनकी बहुत सुंदर शोभा हो रही है। मैंने कुछ ऐसे हैं जो कि कुछ ऊंचाई पे जाकर कुछ डालियां निकली हैं, उनमें अनेकों लाखों लाख की तादाद में पत्ते हैं जो मणि में हैं और उनमें फूल भी हैं, फल भी लगे हुए हैं। ऐसे वृक्ष हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके तना में ही फूल और फल लगे हुए हैं। ऐसे कुछ वृक्ष होते हैं, तो उनका इन्होंने वर्णन किया है। उन्हें वृक्ष भी अनेकों प्रकार के हैं श्री धाम वृंदावन में। तो फूल फल मूल शाखा दिभोभार, वो मूल से ही अनेकों शाखाएं निकली हुई हैं, अनेकों उसमें सुंदर फल लगे हुए हैं और अनेकों फूल भी लगे हुए हैं। तो ऐसे नाना जाति के वृक्ष हैं, उनका ये वर्णन कर रहे हैं।
और सबई आभास रहे रंग नाना, मन हरन रम्य को कोटि भाना। अब थोड़ा विचार करिए कि एक कल्पना कीजिए, कम से कम कि 50 फीट चौड़ी मानो वो राजमार्ग है और दोनों तरफ सुंदर दूर्वा लगी हुई, दूब होती है, दूब हरियाली से दूब लगी हुई है, और इस किनारे भी सुंदर नहर प्रवाहित है, कम से कम 20 फीट चौड़ी, और इस किनारे भी मार्ग के 20 फीट चौड़ी, और दोनों नहरों के किनारे किनारे सुंदर तमाल के वृक्ष लगे हुए हैं, इस किनारे और उस किनारे, और इस तरह भी इस किनारे और उस किनारे, और बीच में सुंदर नील तोया जमुना जी का जल है, और उसमें प्रवाहित हो, ठहरा हुआ जल नहीं है, और उस जल में लाखों लाखों की तादाद में कमल खिले हुए हैं, और उसमें राजहंस हंस निकल कर रहे हैं, सारस साफी हैं, चकवा चकवी हैं, भृंगी श्रेणी उसमें जो है वो गुंजारों कर रहे हैं, उनकी पराग को पान कर रहे हैं। तो जो किनारे किनारे जो वृक्ष हैं ये और सुंदर वो पंक्तिबद्ध है, और मैंने ये केवल तमाल कही है, कहीं तमाल है, कहीं कदम है, कहीं अशोक है, कहीं मौलसरी है, तो उन वृक्षों के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए ये जो वृक्ष हैं इनको थोड़ा विचार करना है, यद्यपि ये मनवाणी से परे हैं। जैसे दर्पण होता है ना, जो प्लेन मिरर होता है जिसमें हम लोग अपना मुख देखते हैं, उसमें अपना मुख दिखता है, तो ऐसे जो पेड़ है उनका जो तना भाग है, उनकी जो डालियां हैं, पत्ते हैं, तो जैसे दर्पण में मुख दिखता है ना, वैसे उनके तना में तना जो है वो लकड़ी का छाल का नहीं है, वो दिव्य है, दिव्य मणिमय है। देखिए जहां जिस शब्द में मय शब्द आ जाए, मतलब एक मयट प्रत्यय होता है, उस शब्द में जोड़ा जाता है, टका लुक जाता है, केवल मय रह जाता है। जैसे हमने कह दिया अग्निमय, मैंने कह दिया जलमय, हमने कह दिया सुवर्णमय, तो जिसमें मयट प्रत्यय कर दिया जाता है तो वहां उस वस्तु की अधिकता दिखाई जाती है। मैंने कह दिया कि देखो यहाँ जल में मैंने जल ही जल है, अग्नि में मैंने अग्नि ही अग्नि है, तो कह रही है कि यहाँ जो मणि में मैंने वो जो तना भाग है ना, वो मणियों से ही निर्मित है, दिव्य मणिमय है, उसमें कोई लकड़ी नहीं है, कोई छिलका नहीं है। तो जो मणि होता है तो मणि चमकीली होती है ना, मणि जो है चमकीली होती है, तो जैसे दर्पण में मुख दिखता है उससे हजारों लाखों गुना साफ स्वच्छ उसमें प्रतिबिंब उभर रहे हैं। तो जैसे इधर के वृक्ष हैं इसमें प्रतिभाषित हो रहे हैं, इस वृक्ष में उनकी छाया इसमें दिख रही है और उनकी छाया इनमें दिख रही है, और इसमें बीच में स्वर्ण में मार्ग है। तो स्वर्ण में जो मार्ग है उसमें सुंदर नगों का जड़ाव किया गया है, सुंदर सुंदर चित्र उठे हुए हैं, तो उसमें भी वे भी जो नग हैं वे सुंदर दर्पणाकार हैं, सचिकन है। तो जो मार्ग है, मार्ग की जो छाया है वो वृक्षों में पड़ रही है, और वृक्षों की छाया मार्ग में, और जो वृक्ष की छाया वृक्ष में, तो माने बहुत विचित्र छटा हो रही है। ऐसा लगता है कि पेड़ में तो मार्ग है और मार्ग में पेड़ है। इसीलिए ऐसा अद्भुत यहाँ का सौंदर्य है, ऐसा लावण्य में यहाँ की छटा है कि प्रिया प्रीतम भी आप ही लुभ रहे दो। प्रिया प्रीतम की इसी माधुरी देख के लुभाए रहते, जब ब्रह्म विहार में पधारते हैं तो मोहित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए वृक्ष है तो वृक्षों में ये मार्गों की छाया पड़ी, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृक्षों में मार्ग बना हुआ है। जैसे मान लीजिए वृक्ष के ऊपर आप कांच लगा दीजिए तो जो मार्ग है उसकी छाया उसमें पड़ेगी ना, और इसमें अगर मार्ग में अगर कांच लगा दिया जाए जिसमें मुख दिखता है वो वाला कांच लगा दिया जाए तो जो वृक्ष होंगे किनारे किनारे उनकी इसमें छाया पड़ेगी ना, ऐसा तो स्वाभाविक है। तो ये कांच का चमत्कार है, जो कांच जड़ होता है और जो मणियां भी जड़ होती हैं, लेकिन जो श्री राम वृंदावन में जो मणियां हैं वो जड़ नहीं है, वो दिव्य है, वो नाशवान नहीं है, दिव्य चमत्कृति से युक्त है। तो बहुत एक अद्भुत छटा यहाँ जो प्रकट हो रही है, और सबके चित्त को चुराने वाली लताओं की शोभा है, वृक्षों की शोभा है, और जो अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं उनका यहाँ थोड़ा सा वर्णन किया गया है। कह रही हैं कि फूल फल मूल शाखा विभु भाई, शाखाएं, किसी की शाखाएं ऊपर गई हैं, किसी की आड़ी है, किसी की तिरछी हैं, ऐसी भी है, किसी की नीचे तरफ
शाखाएं गई हैं, माने चमत्कार में डाल देने वाली सुंदर वृक्षों की शोभा है। तो फूल फल मूल शाखादि बहु भाय, शाखाएं कैसी हैं? बहुत प्रकार की हैं, अनेकों प्रकार की। आगे वर्णन कर रहे हैं कि सबई आभास रहे रंग नाना। आप भी विचार करिए, मन वाणी से जैसे भी परे है, अगर मान लीजिए यहाँ एक वृक्ष ले आकर रख दिया, लगा दिया जाए, और उसके तना भाग तो हरिमणि में हो, नीलमणि में हो, डालियां मान लीजिए उसमें 50 डालियां हैं मोटी मोटी, तो वो डालियां नीले हरी हरी रंग की है, हरे एकदम हरे रंग की हैं। उन डालियों में से डालियां निकली हैं, उन डालियों में से डालियां निकली हैं, वो हरे रंग की हैं। उसमें जो पत्ते हैं बड़े पीले पीले रंग के हैं, मैंने वो रंग नहीं, दिव्य मणि में दिव्य आभा निकल रही है उससे। और उसमें जो फूल जो फल लगे हुए हैं वो भी रंग बिरंगे फल, जैसे अमरूद होता है वो हरा भी होता है, हल्का पीला भी होता है, आम होता है पीला पीला होता है, सेब लाल लाल होता है। ऐसे जो अनेकों शरीफा है, नारंगी है, ऐसे सुंदर सुंदर मणिमय फल लगे हुए हैं। और एक की छाया दूसरे में पड़ रही है, दूसरे की छाया पहले में पड़ रही है, तो माने उनका पूर्ण स्वरूप उसमें दिख रहा है। और उस वृक्षों पे अनेकों तोता बैठे हुए हैं, मैना बैठी हुई हैं, और अनेकों मोर मोरी बैठे हुए हैं, अनेक हंस हंसनी बैठे हुए हैं, अनेक उस पे कबूतर बैठे हुए हैं, अनेक कोकिला बैठी हुई हैं, अनेक सारस सारसी हैं, अनेक चकोर चकोरी हैं, अनेकों पंछी बन जाते हो। बहुत सुंदर सुंदर लताएं। लताएं कैसी हैं कि वृक्षों पे जैसे यूं झुकी हुई है, मैंने वो मार्गों पे यूं झुकी हुई है, झुकी हुई है, झुकी हुई है, जैसे लगता है एवेन्यू बना रखा उन्होंने। सुंदर एवेन्यू होती है ना, सुंदर, और ऊपर से हौले हौले पराग की वर्षा कर रही है, हौले हौले महीन महीन पराग की वर्षा कर रही है, जिसे ये अवनी जो है सुशोभित है। और उन्हीं मार्गों से प्रिया प्रीतम जो है वो गमन करते हैं। तो जितनी भी लताएं हैं एकमात्र सूत्र रूप में इन्होंने यहाँ दर्शन कराया है कि सभी आभास माने प्रतिभाषित हो रहे हैं। इनकी छटा इनमें दिख रही है, इनकी छटा उनमें दिख रही है, और दोनों वृक्षों की जो श्रेणियां उनकी छटा अवनी में दिख रही है, माने मार्गों में दिख रही है। तो कहने माने कि जगर जगमगत अति ज्योति तिनकी, अमित द्युति धर्म समहोति तिनकी। आगे वर्णन आएगी कि सब ही आभास, आभास माने प्रतिबिंबित होना, उनकी छटा उसमें प्रतिभाषित होना। सब ही आभास रहे रंग नाना, नाना रंग की जो वहां मैंने अनेक रंग बिरंगी वहां जो छटाएं हैं, कांति बगरित हो रही हैं, जो आश्चर्य में डालने वाली है, किंग कर्तव्य विमूढ़ कर देने वाली है, मन को मुग्ध कर देने वाली है, हृदय को सुख से भर देने वाली है, रोम रोम को आनंद से भर देने वाली है। ऐसी सुंदर लताओं की माधुरी है, मैंने वृक्षों की माधुरी है। आगे वर्णन करने हैं कि मन हरण रम्य, ये छटाएं कैसी हैं कि मन को हरण करने में बहुत प्रवीणा है। मन हरण रम्य को कोटि भाना, और इतना प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, ऐसी दिव्य आभा छिटक रही है कि जैसे करोड़ों करोड़ों मानो सूर्य उदय हो तो एक जो प्रकाश पुंज फैलेगा, ऐसे इनके पत्तों का प्रकाश है, डालियों का प्रकाश है, तना का प्रकाश है, मार्ग का प्रकाश है, मणियों का प्रकाश है। और सभी जो ये प्रकाश है मन कैसा है, रम्य माने सुंदर होता है, चित्त को प्यारा लगने वाला, आंखों को रुचने वाला, हृदय को रुचने वाला, रोम रोम को सुख के सागर में डुबा देने वाला ये अद्भुत प्रकाश है, अद्भुत कांति है, अद्भुत आभा है। मन हरण रम्य को कोटि भाना, करोड़ों करोड़ों भान माने सूर्य अगर उदय हो जाए तो एक जो प्रकाश का पुंज फैलेगा, तो ये माने इन वृक्षों की जो पंक्ति पत्तियां हैं, डालियां हैं, फल है, तना है, अवनी की जो शोभा है, इनकी माधुरी, मधुर माधुरी की तुलना में कोटि कोटि सूर्यों की कांति क्या है, माने नगण्य है। मन हरण रम्य को कोटि भाना, माने करोड़ों करोड़ों सूर्यों की कांति क्या होती है इनकी कांति की तुलना में, इनकी कांति की तुलना में, इनकी छटा की तुलना में क्या होती है, मतलब उनकी कांति नगण्य हो जाएगी। और इनकी मधुर प्रकाश की, मधुर आभा की, मधुर छटा की तुलना। देखिए दिव्य उसी को कहा जाता है, दिव्य मन होता है, दिव्य का तात्पर्य होता है जो लौकिक नहीं है, जो लोक में वैसा नहीं हो सकता।
और जो प्रकाश पुंज है, जो आभा से मंडित है, दिव्य कांति से कांतिमान है उस वस्तु को, और जो लोक के धर्म को पालन नहीं करता उसको कहते हैं दिव्य कहते हैं, या अलौकिक कहते हैं, या लोकोत्तर कहते हैं। तो सभी आभास रहे रंग नाना, मन हरण रम्य को कोटि भाना। अति रसीली रही रंग रेली, अति रसीली रही रंग रेली। अत्यंत सूक्ष्म रूप में वर्णन किया गया है, सूत्रात्मक में भी सूत्रात्मक समझ लीजिए, लेकिन ये हम लोग के लिए बहुत उपादेय है। जो श्री धाम वृंदावन के उपासी हैं, अपने यहाँ तो ऐसे कहा गया है कि तुम लताओं का चिंतन करो, वृक्षों का चिंतन करो, पत्तों का चिंतन करो, डालियों का चिंतन करो। जो बेलियां हैं ना, बेलियां कि सुंदर सुंदर माधवी की बेली है, मालती की बेली है, लवंग लतिका की लता है, बेली है, उसको ही साधक वर्ग, वो स्वर्णिम जो लताएं हैं वो जैसे कनक होता है, ऐसी वो कनक लता है। हमने जैसे कनक की जो आभा, कनक का तात्पर्य ये है, जैसे ऐसे विचारना, कनक माने जो हम लोग लोक में कनक देखते हैं उससे नहीं लिया जाता है। जब कनक को तपाया जाता है, सोने को, कभी सोनार के यहाँ देखना, वो जब उसको तपाता है ना तो उससे नील और उज्जवल कांति निकलती है, अरुण आभाव से निकलती है तपाने में। तो सोना लतिका का मतलब वैसे उसका स्वरूप लिया जाता है। जैसे कहते हैं तप्त कांचन गौरांगी, तो आप ही बताइए, जो सोना होता है, जो धातु है ना सोना, तो प्रिया जो वैसे पीले रंग के हैं क्या? वैसे तो पांडु रंग का आदमी होता है ना, इसको पांडु हो जो पिलिया हो जाए। तो कहते हैं तप्त कांचन गौरांगी, मतलब तपाई हुई कंचन की जो तपाने पे जो आभा निकलती है, तो उसमें से उज्जवल और नील आभा निकलती है, उससे प्रिया जी के कलेवर की उपमा दी जाती है कि सोना जो धातु है उससे भी उपमा दी जाती है। समझ रहे हैं? तो यहाँ जो लताएं हैं ना, वो स्वर्णिम लताएं हैं, वो बहुत उज्जवल और नील आभाव से निकल रही है। मैंने जिनकी माधुरी को मैं ये समझिए कल्पना से परे जब स्मरण करेंगे तो आवेगी, आपको निहाल कर देगी। अब इतना समझ लीजिए, जैसे प्रिया जी के मुख देखने से जो खुशी होगी ना, वही लता को निहारने से खुशी होगी, वही बेल को निहारने से, वही वृक्ष को निहारने से। क्योंकि जो तत्व है, प्रिया जी चिन्ह में, लाल जी चिन्ह में, तो लताएं भी चिन्ह में, तत्व में कोई अंतर नहीं। वो भी रस में तो ये भी रस में, ये भी रस में, ये आनंद में तो ये भी आनंद में, ये भी आनंद में, ये भी आनंद में।
इसीलिए वृंदावन के वृक्ष की मरम न जाने, माने उनकी महिमा को, उनकी श्रेष्ठता को रसिक जन जानते हैं। अस्मदादि प्राणी तो उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता। आप ही बताइए, प्रिया जी कहीं मोहित है क्या? लाल जी कहीं मोहित है? कहीं नहीं मोहित है। ब्रजमंडल प्रेम का गढ़ है। ब्रजमंडल क्या है? प्रेम की मानो सिंधु है। यहाँ गोपी जन ठाकुर जी पे मोहित हैं। मधुरया गिरा बलगु वाक्या बुध मनोज्ञया पुष्करेक्षण। कहेंगे मधुर या गिरा, प्यारी कितना मधुर बोला करते थे, कैसी उनकी मधुर वाणी हुआ करती थी। पुष्करेक्षण, प्यारे की आंखें की कमल दल जैसी बड़ी बड़ी थी सखी, पुरानी बातों को याद करके मग्न हो रही हैं, तो वे मोहित हैं। और लाल प्रिया ऐसे हैं, और प्रीतम जो है प्रिया जी पे मोहित है, प्रिया जो लाल जी पे मोहित है, और कहीं ये मोहित नहीं। मोहित हैं वृंदावन की एक एक वस्तु पे मोहित है। ऐसी प्रिया जो कहीं मोहित नहीं है, लाल जी कहीं मोहित नहीं है, वो मोहित है वृंदावन में। एक लता को राधा करावचित पल्लव बल्लरी के, है ना, वो बल्लरियों की प्रिया जो छूती हैं, उनसे सुमनस उतारती हैं, उनको पुचकारती हैं, सहलाती हैं, आंखों से लगाती हैं, हृदय से लगाती हैं, सूंघती हैं, अपने कोमल कर का संस्पर्श प्रदान कर। जैसे सावक को सहलाते ना बच्चे को, ऐसे लताओं को सहलाते हैं। तो बताइए यहाँ मोहित है कि नहीं मोहित है? आप ही लुभ रहे दो प्यारे। श्री धाम वृंदावन में प्रिया बिल्कुल लुभायमान है, मैंने मोहित हुए हैं। मैंने वृंदावन की ऐसी अद्भुत छटा है, ऐसी मधुरिमा है, ऐसी दिव्यता है, ऐसी उनकी छटा है, जिसमें प्रिया प्रीतम जो कहीं मोहित नहीं है, वो श्री धाम वृंदावन पदे पदे मैंने कदम कदम पे। आप मुहे लुभ रहे दो प्यारे, छिनहु तहते न भय सकहीं न्यारे। तो आप अब लता के बारे में स्मरण करेंगे। अब तक स्मरण किए थे वृक्षों के बारे में। तो वृक्ष हैं, द्रुम कहते हैं उनको, पादप कहते हैं, विटप कहते हैं। अब है वेलियां, उनको बेली इसलिए कहते हैं, वलतीति बेली। कोई भी बेल होगी ना, जैसे मान लो घिया की हो, चाहे काशी फल की हो, चाहे तोरई की बेल होती है ना, चाहे शकरकंद की बेल होती है, वो सीधे नहीं चलती। आप देखेंगे यूं यूं टेढ़ी टेढ़ी चलेगी, और उसको चढ़ने के लिए कोई ना कोई अवलंब चाहिए, वो सीधे नहीं चल पाती। मतलब उसमें बलम है, बलम माने टेढ़ापन है, लचकना है, वो लचकती है, झुकी रहती है, सीधे नहीं चल पाती, इसीलिए उसको बेली कहते हैं। बलती बेली माने वो बलित रहती है, आलिंगित रहती है। वृक्ष से कहीं कोई डंडा लगा दें, खंभा लगा दें, उसको आलिंगन करके वो चढ़ेगी, चिपट करके चढ़ती है, इसीलिए उसका नाम होता है बेली। वलती आलिंगनम करोती थी बेली। तो क्या है कि जितने वृक्ष में हमारे आम्र वृक्ष है, सेव के वृक्ष हैं, कल्प वृक्ष हैं, कदम के वृक्ष हैं, तमाल के वृक्ष हैं, मौलसरी के वृक्ष हैं, तो जितने वृक्ष हैं, और हर एक मार्ग के सहारे सहारे वृक्ष हैं। चाहे वो देखिए हमारे महावाणी जी में 16 मार्ग तो इसे दिखाया जाता है। एक रंग देवी जी का मार्ग जो उत्तर जा रहा है, ईशान कोण में सुदेवी जी का, तो ये इसको राज मार्ग कहते हैं, माने मुख्य मार्ग। और एक एक उप मार्ग है, मुख्य मार्गों से थोड़ी हट करके वो उप मार्ग है। तो 8 है और 8 वो 16 मार्ग। और गोलाकार तो बहुत मार्ग है, गोलाकार यूं करके, सर्कुलर जो है अनेकों है। तो सभी मार्गों के किनारे किनारे सुंदर सलिता प्रवाहित हो रही है, नहर प्रवाहित है, और नहर के दोनों किनारे वृक्ष लगे हुए निश्चित दूरी पे, और उनकी पराग जो है मार्गों पे जब प्रियालाल पधारते हैं, तो प्रिया जी के उसमें जैसे वर्णन आता है ना कि बिहरत विपिन पराग लगत तो पीत बसन में झाल। श्री ध्रुवदास जी महाराज जी ने कही है कि बिहरत विपिन पराग लगत पीत बसन
दुर्लभ सब हिनते मर्म रसिक पे जाने। इसे प्रिया जी जब पदार्पण कर रही है लाल जी के संग में अंश भुजा दिए हुए, तो मार्गों पे पराग बिछी हुई थी। तो प्रिया जी की जो एड़ी है, चरण तली है, कुछ चरण पृष्ठ है, उस पे वो लग जाती है, पराग लग जाती हैं। तो प्यारे उनको कभी विश्राम कराते हैं, तो सुंदर प्रिया जी को चौकी पर बिठा देते हैं। प्रिया जी बैठ गई, सुंदर मसनद है, गेंदुक है, तकिया आदि गद्दियाँ बिछा करके सुंदर चौकी पे अब प्रिया जी बैठ जाती है। नीचे चरण पीठिका है, तो लाल जी एक सुंदर पट्टे पे सुंदर चौकी उसमें विराजमान होते हैं और प्रिया जी के चरण कमल को अपने बाम कर कमल पे विराजमान कर लेते हैं और अपनी पीताम्बर से लेकर उसको झाड़ते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग चलते हैं रेत में या बालू में तो धूल लग जाती है ना पाँव में, तो वैसे प्रिया जी चलती हैं तो पराग लग जाते हैं। वो उंगलियां रंगी हुई हैं, अनवट है उंगलियों में, जो अंगुष्ठ प्रदेश है उसमें अनवट है और जो उंगलियों में बिछिया है और सुंदर पदपान है और नूपुर है, पायल है, ये सब है। तो उन चरण कमल को लेते हैं और हौले हौले उस रज को झाड़ते हैं। रज मतलब पराग, पराग फिर रसिक मर्म पे जाना। इस मर्म को तो रसिक लाल जी जानते हैं और कौन भला समझ पाए उसमें क्या रस है, क्या प्रिया जी के चरणों में क्या खुशबू है और कैसी सुकुमारता है, उस पर कितने सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं, सुंदर सुंदर कोमल कोमल रंगीन रंगीन जो है रंगी हुई उंगलियां हैं, चित्रांकित उंगलियां हैं, सबसे जो है वो दिव्य कमल की खुशबू निकल रही है। वो ही अरुणयन शिरा, हृदय और नेत्र शीतल हो रहे हैं। तो मार्गों पे पराग है, वो पराग आए कहाँ से, तो ऊपर जो वृक्ष है किनारे किनारे और उनसे जो बेलियां नहीं पड़ रही हैं। आप विचार कीजिए जितने वृक्ष है ना, तो वो वृक्ष ये प्रिया जी का जानते हैं, प्रिया जी का दरबार है, ये प्रिया जी का देश है, ये प्रिया जी का प्रेम नगर है, ये प्रिया जी का लोक है, प्रिया जी का धाम है। तो यहाँ जितनी भी जो चीजें हैं सब श्रृंगारित हैं, कोई बिना श्रृंगार के नहीं है। जैसे जो वृक्ष हैं, यहाँ आप वृक्ष देखेंगे तो उनकी जड़ टेढ़ी टेढ़ी है, वैसे है बलित हैं, कुछ ऊपर नीचे टेढ़े, ठूंठ बाज टूटे हुए आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो दिव्य वृंदावन का जो स्वरूप उसमें जो वृक्ष हैं बड़े ही सुश्रृंगारित हैं और हर एक वृक्ष के सहारे थामरे बने हुए हैं। थामरे समझते ना, गोलाकार आल बाल बना हुआ है मणि में, और उनके जड़ में जल है, केसरिया जल है। जैसे हम लोग मेड़ बनाते हैं ना, कोई पौधा लगाते हैं तो मेड़ बनाते हैं माटी के, चाहे कोई सीमेंट बना देता है, कोई ईंट का बना देता है, उसमें पानी लगाने के लिए। तो जितने भी वृक्ष हैं सबसे उसको आल बाल कहते हैं। तो गोलाकार सर्कुलर उसमें जो है वो सुंदर आल बाल बना हुआ है और उसमें सुंदर केसरिया जल है और उसमें सुंदर लता लगी हुई है और बेली जो है उस वृक्ष को यूं वृक्ष पे लिपट 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 के चढ़ी हुई है और ऊपर से फिर लटकती है उस वृक्ष से नीचे की तरफ। हमारे जैसे छाता होता है, छाता जो छा जाते हैं और उनमें सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, सुंदर सुंदर संकुला है, पत्ते हैं। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि वृक्ष से मानो बेली आलिंगन कर दे, आलिंगित। इसीलिए जो वृंदावन की छटा है ना उद्दीपनकारी है, समझ रहे हैं? उद्दीपन माने प्रेम वर्धन करने वाला है। वृक्ष को देख लो, लता को देख लो, अवनी को देख लो, नहर को देख लो, चौराहे को देख लो, तो जितने भी वृक्ष हैं, चाहे वो करोड़ों की तादाद में वृक्ष हैं, सबके चारों तरफ आल बाल बना हुआ, मणि में आल बाल है, उसमें केसरिया नीर है और उसमें बेली लगी हुई है और बेली जड़ से ही लिपट लिपट के लिपट लिपट के लिपट लिपट के लिपट ऊपर वो वृक्षों पे छाई हुई है और बड़े कलात्मक ढंग से, भौणी ढंग से नहीं, मैंने एक बहुत जैसे उनका वृक्ष का मानुष लता से श्रृंगार किया गया। उन लताओं में सुंदर फल भी हैं, फूल भी हैं और गुच्छे के गुच्छे फूल, और उसमें जितने फूल हैं उन फूलों पे रंग बिरंगे भंवरे उनकी पराग को पान करते हैं। तो एक देखिए केवल एक सूत्र मात्र है, माने इनकी कोई और छोर नहीं है। तो कह रहे हैं बेली के बारे में वर्णन कर रही हैं कि मन हर गम्य को कोटि माना यहाँ तक स्मरण किए थे, अब वर्णन कर रहे हैं कि अति ही रसीली रही रंग रेली ललित वृक्ष रसो लपटाय बेली। अति रसीली, रसीली मतलब प्रेम से परिपूरित, रस से परिपूरित, रस बंधन करने वाली हैं।
मैंने सखियों के हृदय में, लाल के हृदय में, प्रिया जी के हृदय में वो जो बेलियां हैं वो प्रेम जागृत करती हैं, प्रेम उद्दीपन करती हैं, ऐसी बेलियां हैं। तो कभी कभी उदाहरण देते हैं कैसे, तो उदाहरण देंगे आगे हम स्मरण करेंगे। अति ही रसीली माने चमत्कार में डाल देंगे, चित्त को चुरा लेंगे, आश्चर्य में देखते 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 चित्त नहीं उनका भरता है, सखियों का। प्रिया जी का चित्त अघाता नहीं है, मन अघाता नहीं है, प्यारे का मन अघाता नहीं है, प्यारे का रोम रोम तृप्त नहीं होता है, वहां से हटने का मन नहीं करता है। बेलियों की ऐसी दिव्य शोभा है। कह रहे अति रसीली रही रंग रेली। रंग रेली जैसे हम लोग एक मोटी भाषा में एक हम लोग मुहावरा बोलते हैं कि आज जो भाई खूब रंगरेली मना रही है भैया, नहीं कहते हैं। तो रंगरेली मन जानते क्या होता है? स्वेच्छाचारिता, यथेच्छाचारिता। जैसे मन किया वैसे किया, मन किया तो रात में निकल गए, दिन में निकल गए, 10 घंटा नहीं जाए, मन किया जो खाए पिए सोए जागे खेले कूदे, मैंने कोई उसके ऊपर लगाम नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं स्वेच्छाचारिता, यथेच्छाचारिता कहते हैं, क्या स्वैरिता कहते हैं। तो वही रंगरेली माने होता है स्वच्छंद, माने ये जो बेलियां हैं वो इनसे जो बलित हैं वे स्वेच्छापूर्वक उनसे कलोल कर रही हैं, उन पे मानो डहढा रही हैं, लहमा रही हैं, आलोकित हो रही हैं, प्रफुल्लित हो रही हैं, माने आनंद के माने झूले में वो झूल रही हैं। तो अति रसीली जो बेली है वो मानो नायिकावत है, नायिकावत। जैसे मान लो कोई नायिका है, सुंदर लहंगा धारण किया है, अंगिया धारण किया है, फरिया धारण किया है, और उनकी जो केस सुंदर बेड़ी की रचना की गई है, मांग में सुंदर सिंदूर है, शिशूल है, भाल पे सुहाग की मेहंदी है, सुंदर धनुषा काल भौहें हैं, आन चरण कर रही है, नासा में बेसर है, मैंने नख से सिख श्रृंगारित है, चाल ढाल बहुत छबीली चाल ढाल है। तो वो अपने नायक के संग स्वेच्छापूर्वक गलबैया दी है, भ्रमण कर रही है। तो कहते हैं स्वेच्छापूर्वक आचरण करे, स्वेच्छाचारिता है। माने ऐसे जो यहाँ जो बेलियां हैं वो तमाल से बलित होकर के, तमाल तो मानो नायक है और बेली मानो नायिका। अति रसीली रही रंग रेली, अति रसीली रही रंग रेली, यहाँ रस का तात्पर्य है। देखिए रस का मतलब होता है जो देखने से, निहारने से, छूने से आपको आश्चर्य में डाल दे। माने अब आपकी बुद्धि रही नहीं, बुद्धि विलीन हो गई, दृष्टि उसमें जाके समा गई। अब आप बैठे हैं कि सोए हैं कि जागे हैं कि उठे, आपको होश ही नहीं। ऐसी आश्चर्यमयी चीज, ऐसी वस्तु जो आपकी बुद्धि को छीन ले, मन को छीन ले और आप को मतलब जड़ बना दे, आपके होश हवास को छीन ले। मतलब इतना आनंद से वो भरी हुई हैं, ऐसी उनकी मलुक शोभा है, ऐसी मधुर शोभा है कि दर्शन मात्र चित्त वित्त को चुरा देती है, आश्चर्य में डाल देती हैं, किंग कब तक विमूढ़ कर देती हैं। मैंने क्या करें क्या ना करें, इस बुद्धि पंगु हो गई। मैंने वर्णन करने की क्षमता नहीं, देखने से, निहारने से, छूने से तृप्ति नहीं हो रही है, खुशी कोई ठिकाना नहीं है। उसको कहते हैं रस स्वरूप। तो प्यारे कैसे हैं? रस स्वरूप है, प्रिया जो रस स्वरूप है, हलाल स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है। और ये इनकी जो केली है, इनकी शोभा है, वो तो आनंद में डालती है। और जो बेलियां हैं वो भी कम नहीं है, अति ही, अति माने समझे ना, इसे कोई सीमा नहीं है। हमने कह दिया अति सुंदर, अति कुरूप, अति बड़ा,
अति छोटा, अति मोटा, अति लंबा, अति सुंदर। तो जिसमें अति उपसर्ग लग जाता है जिस शब्द में, उसकी दायरा को निसीम कर देता है, माने सीमा रहित कर देता है। तो कह रहे अति रसीली, माने जो लताएं अत्यंत सुंदर है, मोहित करने वाली है, अत्यंत मादक है, अत्यंत सुरभि से युक्त है, अतिशय कोमल कोमल है। अति रसीली रही रंग रेली, ललित वृक्षण सो लपटाए, उन वृक्षों से लिपट करके, आलिंगित होकर के और उन पे जाके छा गई। छाता छा जाता है ना, और फिर ऊपर से फिर लटकती हैं हर तरफ से। उसमें रंग बिरंग के पुष्प हैं, सुंदर सुंदर कमल कोमल पत्ते हैं, फल भी लगे हुए हैं, और एक नायिकावत मानव आचरण। फिर जब हवा बहती, बासंती हवा है, शारदीय हवा है, तो पेड़ हिलेगा ना, पेड़ लहलाते हैं, लहराते हुए लहलाती हैं, महमाती हैं, लहराती हैं, ऊपर से पराग की वर्षा करती हैं और मने चित्त वित्त को चुराती हैं। अति रसीली रही रंग रेली, ललित वृक्षण सो लपटाए बेली। अब आगे चलिए, अब कह रही हैं कि बहुत के लतिका उर्द गमनी, कुछ लताएं हैं जिनकी जो लतिकाएं हैं वो ऊपर की तरफ चढ़ गई। एक प्रकार होगा। कुछ की लताएं हैं वो भूमि पे फैली हुई, भूमि पे। बहुत के लतिका उर्द गमनी, बहुत के भूमि परिसरित रमनी। परिसरित मन होना फैलना, छा जाना, तो भूमि पे छाई हुई हैं और यही सुंदर। तभी तो वो लताएं कुंज बना देती हैं, महल बना देती हैं, सैया बना देती हैं, बिछैया बना देती हैं, चौकी बनाती हैं, सिंहासन बनाती हैं, उसमें जंगला बना देती हैं, छज्जे निकाल देती हैं। ये लताएं दिव्य हैं। तो कुछ तो जो ऊपर छाई हुई हैं और कुछ ऐसी उनकी जो मतलब कुछ लताओं का ऐसा प्रकार है जो भूमि पे फैली हुई है। तो और शोभा पा रही है, विचित्र विचित्र शोभा है। बहुत के लतिका उर्द गमनी और बहुत के भूमि परिसरित रमणी। तो ये लता और बल्लियों की शोभा है। तो ये पूरे वृंदावन में हर तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ईशान कोण, अग्नि कोण और वायव्य कोण और नैऋत्य कोण, सभी दिशाओं में ऐसा विचार लीजिए, सभी मार्गों के सहारे। और जमुना तट के क्या कहने हैं, उनकी शोभा हम लोग आगे स्मरण करेंगे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, पहले भूमि की शोभा हो गई, फिर वृक्ष की शोभा हो गई और उसके बाद लता की शोभा हो गई। अब आगे वर्णन कर रही हैं कंकनाकार शोधार सरिता, कंकनाकार आप लोग समझ रहे हैं, गोलाकार या वृत्ताकार। माने ये जो वृंदावन की जो हम लोग अवनी की शोभा स्मरण किए हैं और वृक्ष और लता की शोभा स्मरण किए हैं, तो ये जो वृंदावन है जहाँ ऐसी लताएं हैं, वृक्ष हैं, ऐसी स्वर्णमय अवनी है, वो ये वृंदावन है एक गोलाकार जमुना जी से आवृत है, परिवेष्टित। गोलाकार सर्कल मान लीजिए, वृत्ताकार जमुना जी से ये क्षेत्र है, आवृत है, मैंने घिरा हुआ। ये जितनी शोभा वर्णन की गई है, मैंने ये शोभा जितनी है वृंदावन की जो शोभा है वो जमुना से आवृत है। जमुना से आवृत इसे मान लीजिए यहाँ किसी घाट है, जुगल घाट है, तो जो परिक्रमा है ये सब उससे जमुना से आवृत हुआ ना, घिरा हुआ होगा। और जो बिहारी जी हैं ये सब चीज,
माने जमुना से भीतर की चीज, माने जमुना जल में नहीं, जमुना के अंदर की चीज। ऐसे हम लोग जो स्मरण कर रहे हैं वो जमुना से आवृत जो क्षेत्र है, जिसको हम लोग निज वृंदावन कहते हैं, निवृत्त निकुंज वृंदावन कहते हैं, प्रिया वृंदम का निज महल कहते हैं, उनकी शोभा का ये वर्णन कर रहे हैं कि कंकनाकार माने गोलाकार, वृत्ताकार, सौधार, सौधार माने होता है जो स्वाभाविक ढरते जा रहे, प्रवहनशील है, जो प्रवाहित। इस मान लीजिए थोड़ी ढलान सी हो तो पानी डालो तो बहते 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 चला जाएगा। मैंने जमुना जी निरंतर प्रवाहित हो रही है, एक सुधार में ढरती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, गोलाकार बहती जा रही है। कंकनाकार सौधार सरिता, माने जो जमुना नाम की जो नदी है वो गोलाकार है, वृत्ताकार है, और एक अपने एक वेग से निरंतर बहती बहती बहती, माने कभी रुकती नहीं, निरंतर बहत विमल कल के निरूपणी श्री जमुना कमना चहुपोद, निरंतर चारों तरफ वो बहती जा रही हैं। तो कंकनाकार सौधार सरिता बहुत अति सुरस श्रृंगार भरित, और जो बहुत आनंद प्रदान करने वाली हैं, सुख प्रदान करने वाली हैं। आप विचार करते हैं जिसमें प्रिया वृंद अवगाहन करते हैं, जिसमें नौका विहार करते हैं, जिनके जल का आचमन करते हैं, जिसमें स्नान करते हैं, जिसमें तरह तरह की केली करते हैं, वो कितनी प्यारी होंगी, कितनी सुंदर होंगी, कितनी अमृतोया होंगी, वो कितना सुंदर उनका वर्णन होगा, कितनी सुमिष्ट होंगी। तो कह रहे कंकनाकार सौधार सरिता बहुत ही अति सुरस श्रृंगार भरिता, सुरस मन बड़ी सुमिष्ट है, मैंने मधुर है, पीने में आस्वादन करने बहुत मधुर उनका स्वाद है। और श्रृंगार माने होता है, श्रृंगार मतलब होता है श्याम रंग, कहते हैं श्रृंगार रस, तो श्रृंगार रस का स्वरूप श्याम बताया जाता है ना, हाँ, श्रृंगार रस का स्वरूप श्याम। तो बहुत अति सुरस श्रृंगार भरिता, जैसे यहाँ जमुना जी आपको प्रकट में दिख रही हैं, तो ऐसे नहीं कि उनके दोनों किनारा दिख रहा है, खाली खाली पहाड़ जैसे किनारे दिख रहे हैं, और तल में 6 मतलब 2 फीट की गहराई से 3 फीट की गहराई से, सो बात नहीं, दोनों किनारे लबालब भरे हो गए। बहुत ही अति सुरस श्रृंगार भरिता माने भरी हुई प्रभावशील हो रही है, बह रही है हर तरफ। और उनका रंग कैसा है तो श्याम रंग, श्रृंगार माने होता है श्याम, बहुत ही अति सुरस है। और उनका स्वाद कैसा है तो अमृत की भी मिठास को छीनने वाला है, मधुर स्वाद है, मीठी है और नील वर्ण की है। ऐसी जमुना जी बहुत खुश होके आनंदित होके प्रवाहित हो रही हैं, और दोनों किनारे जो है वो भरे हुए हैं। ये कली की देन है, कली की देन है। कली से पहले जितनी नदियां सब भरी हुई बहा करती थी, लेकिन कली के कारण उनका जैसे उधर दिखता है ऐसा समझ। लेकिन जो श्री धाम वृंदावन में जो लोग नहीं देख पाते हैं, उनका जो स्वरूप है वो भरा पूरा हुआ, हंसती हुई खिलखिलाती हुई कोई नायिका कलोल करे, वैसे जमुना जी हंसती खिलखिलाती लहलहाती महमाती आनंद में झूमती हुई मानो वो प्रवाहित हो रही है। वो जो तरंगे उठ रही हैं मानो हंस रही हैं, आनंदित हो रही हैं, वो मुदित हो रही हैं। अब आगे वर्णन करने, रंग नाना तरंगेषु रंग नाना तरंगेषु
जैसे यमुना जी में जो तरंगे उठ रही हैं, जो उर्मियाँ उठ रही हैं, जो लहरें उठ रही हैं, तो हम लोगों को यहाँ अभी यमुना जी में तरंगे तो बहुत कम ही दिखती हैं, जो भादों में थोड़ी दिखती हैं। तो जो तरंगे यमुना जी में लहला रही हैं, उठ रही हैं, वो रंग बिरंगी हैं। जैसे देखिए पानी का, जल का कोई रंग नहीं होता, उसको निरंग कहा जाता है। लेकिन ये जो बातें हैं वो जड़ प्रकृति की बात है, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, प्रिया विष्णु के दिव्य धाम की बात है। तो श्री यमुना जी में तरंगे उठ रही हैं, वो एक रंग की नहीं है, नाना रंग है, माने अनेक नौ रंग की। उसमें पीली तरंगे भी हैं, नीली तरंगे भी हैं, लाल तरंगे भी हैं, श्वेत तरंगे भी हैं, ककरेजी भी हैं, शोषणी भी हैं, बैगनी भी हैं, अनेकों रंग बिरंगी तरंगे उठ रही हैं, दिख रही हैं। रंग नाना तरंगे सुपुंजे, और एक जो ऐसी लगी तरंग उछली और फिर जाके जल में विलीन हो, सो बात नहीं। पुंज के पुंज, टोल के टोल तरंगे उठ रही हैं, उछल रही हैं, जो जिनको प्रिया स्वयं देख निहार निहार के बहुत खुश होते हैं। ऐसा प्रसंग आगे आएगा जो हम लोग स्मरण करेंगे। अब तो इसमें प्रवेश कर ही रहे हैं, अब तो बहुत सुंदर सुंदर इसमें झांकी आएगी। तो केवल अभी हमें सूत्रात्मक रूप में स्मरण करना है, अत्यंत संक्षिप्त रूप में। रंग नाना माने श्री यमुना जी में नाना लाखों लाखों की तादाद में तरंगे उठ रही हैं, विलीन हो रही हैं, फिर उठती हैं, विलीन होती हैं, उनमें अनेकों रंग प्रतिभाषित हो रहा है। रंग नाना तरंगे सुपुंजे, और कमल कुल लुब्ध अलिकृत गुंजे। और उस जमुना में अनेकों कमल हैं। कमल कुल का तात्पर्य है कि हम लोगों ने इस लोक में केवल दो तरह के कमल देखा है, एक नीला और एक लाल। तो कह रहे कमल की अनेक जातियां होती हैं, कल्हार है, इंदिवर है, कोकनद है, अनेक उनकी जो उत्पल है, ऐसे कमलों की जातियां होती हैं, प्रकार होते हैं। और कुछ हम लोगों ने कमल देखा है 8 दल का देखा होगा, लेकिन कमल 1000 दल के भी होते हैं, सहस्त्र दल कमल भी होते हैं, 7 दल भी होते हैं, 100 दल के, 16 दल के भी होते हैं। और कुछ कमल वर्तुलाकार होते हैं, कुछ बेलनाकार होते हैं, कुछ षटकोणाकार होते हैं, कुछ अष्टकोणाकार होते हैं, कुछ गोलाकार होते हैं। तो जो नाना, कुल माने होता है समूह, कुल माने वंश नहीं होता है भाई किस वंश के हो जी, किस कुल के हो आप। तो जो कमलों के जो कुल है, जो समूह है, वो सब यमुना जी में प्रकट है। कुछ खिले हुए हैं, कुछ अर्ध खिले हुए हैं, कुछ कलिका रूप में, कुछ पूर्ण विकसित है। तो कह रहे कि रंग नाना तरंगे सुकुंजे, कमल कुल लुब्ध अलिकृत गुंजे। उन कमलों पे, और जैसे कमल भी अनेकों रंग के हैं, अनेकों प्रकार के हैं, ऐसे भ्रमर श्रेणियां भी हम लोग यहाँ श्याम भौरा देखते हैं कि श्याम रंग का भौरा होता है। और यहाँ श्री धाम वृंदावन, जो दिव्य वृंदावन का स्वरूप है, उसमें भौरे भी अनेकों रंग के हैं, हरे भी हैं, नीले भी हैं, 7 रंग के हैं, 9 रंग के हैं, 3 रंग के हैं, 5 रंग के, और एक रंग के भी हैं, श्याम भी हैं, नीले भी हैं, लाल भी हैं, पीले भी हैं, अनेकों रंग। तो वही बात कह रहे हैं कि उन कमलों, और जो कमल है ना, वो कमलों से अपने आप पराग झड़ रही है। उसमें जैसे बुरादा जैसे हौले हौले महीन 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 उसे पराग झड़, और यमुना जी में प्रवाहित। और उन कमलों पे लाखों की तादाद में, कमल भी करोड़ों करोड़ों हैं, 2 4 5 10 तो है नहीं ना, पूरे वृंदावन में कमल 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 कमल। मैंने वृंदावन तात्पर्य यमुना जी में, और नहरों में, सरोवरों में, जैसे मान सरोवर है, रूप सरोवर है, स्वरूप सरोवर है, और मधुर सरोवर है। ये 4 सरोवर है, और भी सरोवर है श्री धाम वृंदावन में, और भी सरोवर है। यहाँ प्रिया नित्य विहार कर रहे हैं, तो उनका अभी हम लोग इसमें आगे प्रसंग आएगा। तो यहाँ स्मरण करना है कि कमल भी अनेकों प्रकार के हैं, अनेकों रंग बिरंगे हैं। ठीक इसी तरह भौरे भी अनेकों रंग बिरंगे हैं, और उनकी पराग को पान कर रहे हैं भौरे। और बड़ा सुंदर भौरा जो होता है, गुंजारो करता है, गुन गुन ऐसे गुनगुनाता है, गुंजारो करता है। तो जो प्रिया जी के दरबार में जो भौरे हैं, वो गुंजारो करते हुए नाम लेते हैं, प्रिया जी के नाम, प्रिया जी की केली का गान करते हैं, प्रिया की शोभा गान करते हैं। प्रिया, क्योंकि वो जड़ नहीं है ना,
वो प्रिया जैसे भ्रमरी रूपा सखी हैं, कोकिला रूपा सखी हैं, चकोरी रूपा सखी हैं, मोरी रूपा सखी हैं, हंस हंसनी रूपा सखी हैं, वो प्रिया जी की सखियां हैं। लेकिन उन्होंने भौरी का रूप धारण किया हुआ है, चकोर का रूप धारण किया हुआ है, मोरी मोर का रूप धारण किया हुआ है, प्रिया प्रेम को खुश करने के लिए, निहाल करने के लिए, सेवा करने के लिए। तो ये जो भ्रमर श्रेणी है, ये प्रिया प्रीतम की नामावली का गान कर रहे, आगे वो वर्णन आएगा। तो कमल कुल लुब्ध अली करत गुंजे माने गुंजारव कर रहे हैं, माने अपनी बोली में वो बोल रहे हैं, वो प्रिया प्रीतम की केली का गान कर रहे हैं अपनी भाषा में। भाषा भलियां गावत रस जस पिय हंस सारस चक्रवाक मोरा। अब ये भौरों की बात हो गई और कमलों की बात हो गई। अब कुछ पंछियों के नाम गिना रहे हैं कि हंस सारस चक्रवाक मोरा, कोकिला कीर चातिक चकोरा, आदि का रंग कल सुरगशाला, रटत बर जुगल की नाम। ये कुछ पंछी वर्ग हैं जो मान लो कदम का वृक्ष है, मौलश्री का है, कल्प वृक्ष है, अनेकों तमाल हैं, अनेकों जो महुआ का वृक्ष है, कचनार का है, अनेकों देवदार का है, हरिचंदन का है, जो वृक्षाली हैं। उन पे जो पंछी वर्ग हैं ये कमलों पे भी है, और इसमें कुछ ऐसे हैं, कुछ जलचर है, कुछ थलचर है, कुछ नभचर है। कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो जल में रहते हैं, और कुछ जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। उसको उभयचर कहते हैं ना, उभयचर। जो जैसे मान लो सारस सारथी हैं, हंस हंसनी, वो जल में भी रहते हैं और थल में भी रहते हैं। मोरा है, चकोर है, पपैया है, कोकिला है, ये जल में रहते हैं, ये केवल थल में या वृक्षों पे रहते हैं। तो ऐसे जो पंछी वर्ग हैं जो वृंदावन की शोभा है, तो कह रही हैं कि हंस सारस चंद्र वाक मोरा, हंस सारस चंद्र वाक मोरा, कोकिला
नाम माला। ये वृंदावन की शोभा है, प्रिया जी की ये परिकर है, प्रियाव्रतम की वृंदावन की शोभा है। तो अभी हम लोग स्मरण के कुछ हैं, चकवा चकवी हैं, सारस सारसी हैं और हंस हंसनी हैं। ये जल में भी रहते हैं, नहरों में भी हैं और कुछ है जो थलचर है, ये केवल वृक्षों पे रहते हैं और भूमि पे रहते हैं। ये सभी प्रिया प्रीतम की केली का गान कर रहे हैं और उनके जुगल नाम राधा कृष्ण, राधे श्याम, श्री श्यामा श्याम, प्रिया प्रीतम, लाडली लाल, ऐसे नामों का रट रहे हैं और आनंद में चू रहे हैं, सुख के सागर में डूब रहे हैं। ऐसी सुंदर वृक्षों की शोभा है, वृक्षों की नहीं, वो पंछी बलुओं की शोभा है। और कल स्मरण करेंगे, मुझे आ रही है खांसी, समझ रहे? जुगल सरकार की जय हो। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मदपान, रहीम दावे ना दबे, जाने सकल जहां। ये खांसी रुकती नहीं। आज थोड़ी फल खा लिया था ठंडा। जुगल सरकार की जय हो। लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की और प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे 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 श्री ललिता विशाखा जी की, श्री संसुलता चित्रा जी की, तुम विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। बोलो निर्माण भगवान की जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान जय 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 श्री राधे। संत भगवंत की महाराज जी के श्री चरण कमलों में